तो सिराज कहता है भाई कि मैं फ्रंट से आगे लीड करूंगा, मैं उसकी कमी आपको महसूस नहीं होने दूंगा। पहले मैं फाइवर मारूंगा, उसके ऊपर मैं एक चिक्का मारूंगा। मोहम्मद सिराज ने पकड़ के प्राण के स्टॉक को बजा दिया है, लिटरली बजा दिया है। और ऐसी बॉलिंग की है मोहम्मद सिराज ने और आकाशदीप ने विदाउट जसप्रीत बुमराह ऐसी बॉलिंग की है कि भाई दिल खुश कर दिया। मिला सिराज की बात करें, क्या उसने बॉलिंग स्पेल करवाया जनाब। 6 विकेट लेने में वो कामयाब रहा पहली इनिंग में, और फिर उसके बाद साथ अगर उसके साथ आकाशदीप ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, उसका साथ दिया, तो उसने भी 4 विकेट लेने में कामयाब रहा। तो ओवरऑल अगर इंडिया की स्पेशली अगर बात ये करें ना कि बैटिंग और बॉलिंग के हवाले से, तो इंडिया ने डोमिनेट करता हमें दिखाई दिया। मतलब अल्फाज नहीं मिलने मेरे को यार, क्योंकि इतना सेंसिबल तरीके से आज हैदराबादी बिरयानी बनी है एजबेस्टन में, और हैदराबाद के मियाँ जी ने फिर दबाकर खाई दिया। 6 विकेटें ली हैं सिराज ने, आकाशदीप 4 विकेट, बाकी किसी को विकेट ही नहीं मिली, यही दोनों खा गए। सिराज ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, ये दोनों बहुत ज़बरदस्त आज इन्होंने बॉलिंग किया, दोनों ने, आकाशदीप ने भी और सिराज ने भी। आप इन दोनों की बॉलिंग का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जेमी स्मिथ जिसने हर किसी को अटैक किया, वो इन दोनों को भी रिस्पेक्ट के साथ खेल रहा था। उसने इन दोनों के अगेंस्ट ऐसा नहीं है शॉट्स नहीं मारी, शॉट्स मारी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस तरह बाकियों को उसने पेला है उसने इनको भी पेला हो। इंग्लैंड में इस टाइम इंडिया हो रहा है, चाहे वो बैटिंग की बात कर लो, चाहे वो बॉलिंग की बात कर लो। और दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया टोटली डोमिनेट कर रहा है, नियर टू हिस्टोरिक विन अगर आप बोलो ना ऐसा, क्योंकि वेस्टर्न में आज तक इंडिया जीता नहीं है टेस्ट मैच, लेकिन ये टेस्ट मैच इंडिया जीत जाएगा, बड़ी इजीली जीत जाएगा। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं ये टेस्ट मैच इंडिया ड्रॉ करेगा, नहीं जी इंडिया ये ड्रॉ नहीं करेगा, इंडिया ये जीत की तरफ जाएगा। मैं बताता हूं क्यों जीत चलने की जरूरत नहीं रही, मैं ये कहता हूं। लोगों ने जो 2 बड़े नाम थे उनको डक्स पे आउट कर दिया, बेन डकेट नहीं सॉरी हमें बेन डकेट भी नजर आया, डक पे नजर आया, बेन स्टोक्स में आउट हुआ फर्स्ट टाइम इन टेस्ट हिस्ट्री, और अपने घर के अंदर आउट हुआ है। सिराज के हाथ चढ़ा तो फिर यही रिजल्ट निकलना था। आप देखिए बेन स्टोक्स के लिए कितनी बड़ी बात है, एबी डिविलियर को एक दफा आउट किया था, इमाद वसीम ने, वो रिटायरमेंट दे गया था। आज मुझे लगता है कि बेन स्टोक्स जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया और कहा हाथ जोड़ के तुम्हारी मेहरबानी, मेरी इज्जत याद से ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। अगर बुमराह के हाथ आउट होता चलो पता चलता, बड़ा बॉलर चलता ना कि बुमराह ने मतलब आउट, आप सिराज पे छोटा बॉलर समझ। ये बात बिल्कुल नहीं है भाई, ऐसे इसका जवाब मैं देता हूं। देखें शुभमन गिल ने लगाया 270 269, ठीक है, यही अगर विराट लगाता तो एक्सपेक्टेड जाके वो लगा सकता है, ठीक है। शुभमन गिल ने लगाया तो दर्द ज्यादा है, ये मोहम्मद सिराज ने किया तो दर्द ज्यादा है इंग्लैंड वालों को। इंग्लैंड को ज्यादा, हमें क्यों होना है, हम तो खुश हो रहे हैं ना कि जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है। डे 3 भी इंडिया की जो रूट आते हुए सिराज की गेंद के ऊपर लेफ्ट साइड पे इजी चांस हो गया, गिफ्टेड विकेट थी, मिल गई। स्टोक्स को पहला गेंद ही सिराज ने बहुत आउटस्टैंडिंग मारा है। स्टोक्स एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि मुझे अगला छोटा गेंद मारेगा विद फुल एफर्ट। स्टोक्स इस चक्कर में था कि मुझे आगे गेंद करेगा सिराज, लेकिन सिराज ने ब्रेन इस्तेमाल किया। सिराज ने पीछे गेंद किया, छोटा गेंद, और मारा फुल पेस के साथ। स्टोक्स सर हिल ही नहीं सका, मतलब स्टोक्स का अगर आप आउट देखें क्लियर कट पता चल रहा है कि स्टोक्स एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था कि मुझे शॉर्ट बॉल मारेगा। वो अपनी तरफ से था कि मुझे आगे गेंद करेगा या लेंथ बॉल करेगा कहीं। मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट ली हैं, आकाशदीप ने 4 विकेट ली हैं, और सबसे अच्छी और पॉजिटिव बात ये नजर आई है कि विदाउट बुमराह डोमिनेट कर गए हैं। ये विदाउट बुमराह इतनी बड़ी लीड ले गए, इसमें इंडिया की सबसे बड़ी जीत यही होगी। और इस टाइम आज तीसरे दिन के एंड पे इंडिया और इंग्लैंड अगर अपने अपने ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं ना, तो शुभमन गिल ये सोच रहा होगा कि ये टेस्ट मैच जीतने के लिए मैंने इतने रन करने हैं, और पैन का स्ट्रोक ये सोच रहा होगा कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ किस तरह करना है, क्योंकि जीतेगा तो इंग्लैंड नहीं इधर से। हाँ ड्रॉ। इस तरह की जब हम इनिंग देखते हैं ना, एज अ क्रिकेट फैन में आपको बात करूं तो बड़ा मजा आता है देखने में, और हम भी चाहते हैं एज अ मतलब पाकिस्तानी बात करूं, हम भी चाहते हैं कोई ऐसा बल्लेबाज आए निकल के जो इस तरह की सेंसिबिलिटी दिखाए, इस तरह की कैप्टेंसी को समझे कि एक जिम्मेदारी होती है कैप्टेंसी। ये आप आते हो यूं करके जो हमारे बैट्समैन कर रहे होते हैं, एज लगा आउट हो गए, अब्दुल्ला शफीक आया आउट हो गया, इमाम आया आउट हो गया, उस तरह से नहीं करो। मैं कंपेरिजन नहीं कर रहा, मैं एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ यार कि उस अगले मतलब एक जवान लड़का है, यंगस्टर है यार, उसने जिम्मेदारी समझी इस उम्र में। ये इंडिया ही कर सकती है, वर्ल्ड क्लास टीम ही कर सकती है। किसी वर्ल्ड क्लास टीम के खिलाफ कोई बेहतरीन टीम अगर परफॉर्मेंस करे तो वो इंडिया जैसी टीम है, और उनके यंगस्टर्स हैं। आप देखेंगे बुमराह नहीं है, रोहित नहीं है, कोई बड़े नाम नहीं है, विराट नहीं है, लेकिन लग नहीं रहा कि इंडिया की टीम यंगस्टर्स के साथ खेल रही है। 500-600 स्कोर करना आम चीज नहीं है इंग्लैंड के लिए। ये टेस्ट मैच इंग्लैंड तकरीबन इस टेस्ट मैच से बाहर हो गया है, और 2 ही सूरतें हैं, या तो ड्रा या इंडिया है। अब ये है कि इंडिया ऑन बोर्ड अगर कल अच्छा खेल जाती है तो मुझे 80% इंडिया की तरफ मैच जाता हुआ नजर आ रहा है। 20% ये है कि इंग्लैंड ड्रा की तरफ ले जाए, मैच को खींच के घसीट के लिए, अदरवाइज कोई और सूरत नहीं है। नो डाउट एक अच्छा कमबैक, एक अच्छा रिवेंज इसको कहेंगे। पहले मैच में जिस तरह से इंडिया हारी है, बहुत अच्छा रिवेंज लिया उन्होंने, जिस तरह से 600 ऑन बोर्ड कर दिया। उन्होंने पहली इनिंग में ही बता दिया कि भाई हमने कर दिया, अब आप पूरे 5 दिन लड़ो, आपसे ये चेज नहीं होने वाला। बैटिंग में 2 दिन सिर्फ एक ही लड़का छाया रहा, द कैप्टन गिल 270 स्कोर, और अभी वो बात ताजा ही थी, अभी जख्म ताजा ही थे कि बॉलर आकर पड़ गए। भाई हम लोग कह रहे थे जसप्रीत बुमराह नहीं है, लेकिन जसप्रीत बुमराह नहीं है उसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम लोग खा जाओगे। आज हमें नजर आया है छक्के चौके, लेकिन बैट से नहीं बॉल से। हमें सिराज की 6 विकेट नजर आई, उसने छक्का मार दिया भाई बॉल के साथ, और दूसरी तरफ हमें नजर आया भाई आकाशदीप का चौका। ये क्या हो रहा है भाई? क्रिकेट के अंदर तो अलग अलग टर्म्स इस्तेमाल की जा रही है, अलग अलग नए लोग आ रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे। क्या हो रहा है सर? एक्सप्लेन करें जरा मुझे कि ये जो सिचुएशन है इंडिया की,
ये तो भाई किसी बहुत ही बड़े फ्यूचर की तरफ जा रही है टेस्ट के अंदर। देखिए लोगों को लगता था कि जसप्रीत बुमराह जो है वो नहीं होगा तो इंडियन टीम बिल्कुल फारिग हो जाएगी। Exactly. वो नो डाउट इंडियन टीम की बैकबोन है, लेकिन अगर वो नहीं होगा तो सिराज कहता है भाई कि मैं फ्रंट से आके लीड करूंगा, मैं उसकी कमी आपको महसूस नहीं होने दूंगा, पहले मैं फाइवर मारूंगा, उसके ऊपर मैं एक चिक्का मारूंगा। और उसने वो दिखाया कि अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है तो मैं हूं। और नीचे से आकाश आया, उसने कहा कि भाई मैं नया हूं तो फिर क्या है, विकेट्स मैं आपको पूरी लेके दूंगा। उसने सिराज का जिस तरह साथ दिया, डोमिनेट किया पहले इंडियन बैटिंग ने, उसके बाद इंडियन बॉलिंग ने। वो तो अल्लाह भला करे हैरी ब्रूक का और उनका दूसरा बैट्समैन था जेवी स्मिथ ने, कि उन्होंने बताया कि भाई हम बेसबॉल खेलते हैं, हमारी क्रिकेट है ये, और इज्जत तो चाहिए। हम होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, अपने घर की इज्जत रखी है। उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम को, जिन्होंने उन्हें 400 प्लस तक जो लेके गए हैं और थोड़ा सा ना मुंह दिखाने के काबिल छोड़ा है। बॉलिंग की बात करें तो आकाशदीप ने बहुत तगड़ी बॉल देखो आकाशदीप का मैं बताता हूँ, आकाशदीप क्यों मैं कहता हूँ आकाशदीप अच्छा बॉलर है। अब बॉल मैं आपको बताता हूँ, ये होगी बॉल, ठीक है, ये बॉल है। अब वो उसमें मुझे जो अच्छी चीज नजर आती है कि वो जब बॉल अंदर लेके आता है ना, अंदर अंदर वो स्किट जब आ रहा है, जब बॉल पड़ती है, हार्ड बॉल जिसने खेली है उनको पता होगा कि जब बॉल पड़ती है ना, जब पड़ती है बॉल, और जिस बॉलर के पास ये कला हो कि वो बड़ी महारत के साथ बॉल को अंदर लेके जाए। मतलब आपको मैं बताता हूँ कि इधर ठप्पा लगा, अब इधर से बॉल बाहर जाएगी, इधर से बॉल अंदर आएगी, ये महारत है उसके पास, आकाशदीप के पास। अब कई बार बॉलर क्या करेंगे, रिवर्स स्विंग आउट स्विंग, वो तो बात समझ आती है ना, बट उसके पास ये कला, ये ठप्पा मारा, जो बॉल बाहर जाएगी ना वो तो ठीक है, लेकिन वो जो बॉल अंदर जाएगी ना, अंदर वो इतनी जबरदस्त तरीके से बॉल स्किट होकर अंदर जाती है कि बंदे को समझ ही नहीं आता। क्या वॉलीबॉल इस बॉल पे आउट हुआ था, वो भी बड़ी तगड़ी बॉल थी, वो बिल्कुल सेम इस तरह की बॉल थी। तो ये आकाशदीप के पास है, पेस भी ठीक ठाक है, और इस तरह की ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन कंडीशंस में जिसकी बॉल अंदर अच्छे तरीके से स्किट होकर जा रही है, वो बड़ा अच्छा बॉलर साबित होता है। ये बड़ी बड़ी पॉजिटिव चीज देखी है आकाशदीप में, और इसी वजह से उस बंदे ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और कल इंडिया को जो एक ओवर में 2 विकेट लेके गया है, 4.5 की इकॉनमी, 20 ओवर में 88 रन, 4 विकेटें, और इंग्लैंड कप्तानी भाई एज एक्सपेक्टेड रॉकिंग नजर आ रही है हम लोगों को, और जितना डरे हुए थे सारे के सारे के यंगस्टर्स हैं, क्या करेंगे मैदान पे जाकर उतना ही, नो डाउट अगर हारते भी हैं तो भाई एक जज्बे के साथ हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक अच्छे कमबैक के साथ हारते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही देखें, क्रिकेट है, क्रिकेट में एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है, हार जीत मुकद्दर है, लेकिन आप किस तरह से हारते हैं ये ज्यादा मैटर करता है। आप खेल के हारते हैं, वो लड़ रहे हैं, जज्बा है उनके अंदर। और उसकी कैप्टनसी की बात करें तो नो डाउट यंग कैप्टन है, उसको भी और सीखने की जरूरत है। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो गेन करेगा एक्सपीरियंस, लेकिन अभी वो जिस तरह से उसने 2 टेस्ट मैचेस में कप्तानी किया, मेरा नहीं ख्याल कि उनको अगले 2 साल के लिए किसी दूसरे कप्तान की जरूरत होगी। बिल्कुल उनको किसी दूसरे कप्तान की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी अपना सेटबैक कह लेके बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कर चुका है, और जिस तरह से इंडिया के पास कैप्टन आते हैं एक से बढ़कर एक हम लोगों को नजर आता है। सर कल के दिन कितनी और लीड इंडिया देने वाला है इंग्लैंड को, या कल का पूरा दिन फिर इंडिया ही अपने नाम करने वाला है? सर मैम होपफुली जो है इंडिया जो है खेलेगा, तेज खेलेगा, जो जहाँ तक मुझे लग रहा है 370 to 380 या ऑलमोस्ट 400 प्लस स्कोर करके इनिंग डिक्लेयर करेगा, या उनके आउट हो जाएंगे क्योंकि वो तेज खेलेंगे तो उसमें विकेट जाती हैं। और अगले दिन वो कोशिश करेंगे कि इंग्लैंड को एक दिन के अंदर जो पूरा आउट करें, क्योंकि 5वां दिन है, पिच पे क्रैक होंगे, बॉल स्विंग भी होगा, तेज भी निकलेगा बॉल, और इंग्लैंड बैटिंग जो है ना डिफिकल्ट होगी इंग्लैंड के लिए बैटिंग करना। तो होपफुली अच्छा मैच। पहले तो ये नजर आ रहा था कि इनिंग की स्ट्रेस होगी, जिस तरह से 3 आउट हो गए थे कल, लेकिन थोड़ी सी परफॉर्मेंस इंग्लैंड ने दिखाई है, और तो वो भी एक वर्ल्ड क्लास टीम है, लेकिन ओवरऑल क्रेडिट इंडिया की टीम को जाता है। बच्चों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन बच्चा कोई नहीं नजर आ रहा वहाँ पे। मुझे ये बताइएगा सर, एक तरफ एक्सपीरियंस नजर आता है, बेन स्टोक्स है, जो रूट है, हमें बड़े बड़े नाम नजर आते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें एक्सपीरियंस सीखता हुआ नजर आता है। एक तरफ एक्सपीरियंस जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ टैलेंट है, यंगस्टर्स का टैलेंट है। इंडिया के यंगस्टर्स इस तरह के प्लेयर्स हैं कि अगर आपको 20 बॉलों पे 15 बाउंड्रीज चाहिए ना, तो आप इंडिया की टीम से एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो कर लें। जिस तरह के उनके बैट्समैन और बॉलर्स जो भी ओवरऑल उनकी टीम परफॉर्म करती है, मुझे उनमें कोई पर्ची सिस्टम नजर नहीं आता, मुझे उनमें सिर्फ टैलेंट नजर आता है। मैंने जब से होश संभाली है, इंडिया का कोई भी प्लेयर आया ना, मुझे खेलता हुआ नजर आया, कोई फेल होता हुआ नजर नहीं आया, कोई एक प्लेयर मैंने फेल होता नहीं देखा इंडिया का। उसकी वजह यह है उनका बेहतरीन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, उनकी ब्रेवरी है, जिस तरह से वो ब्रेव होकर खेलते हैं, टेस्ट को वनडे बना लेंगे, वनडे को T20 बना लेंगे। उनके पास 360 प्लस जैसे मास्टर्स हैं, उनके पास शुभमन गिल जैसे कप्तान है, तो हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर है। इंडिया की टीम कहीं पे भी आपको यूं नहीं लगेगी नहीं है, बच्चे हैं, नहीं, आगे से वर्ल्ड क्लास टीम डोमिनेट होती हुई नजर आएगी। उसकी वजह यह है कि उनके जो बच्चे हैं वो मुल्क के लिए खेलना जानते हैं, वो क्रिकेट खेलना जानते हैं, ओवरऑल हैंड्स ऑफ है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, आजकल ये बड़ी लाइन हमें सुनाई दे रही है कि भाई बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, क्या वाकई में ऐसा नजर आ रहा है इंडियन क्रिकेट टीम में? आप देखें ना, छोटे मियां तो बहुत ही सुभान अल्लाह, क्योंकि 270 रन मेरा ख्याल है पहली दफा किसी ओपनर की तरफ से बने होंगे और किसी कप्तान की तरफ से बने होंगे। प्रेशर सिचुएशन में, इस तरह के ग्राउंड्स में, इस तरह फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री बाय एन इंडियन। वही मैं बता रहा था कि फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में बना होगा 270। एज अ कप्तान आपके पास ऊपर बहुत प्रेशर होता है, जब एक मैच आप हार जाए तो एक अलग सा प्रेशर होता है कि यार इज्जत भी बचानी है, मैच भी बचाना है, जीतना भी है, और उसके बाद इस तरह की इनिंग्स आप कह सकते हैं बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां बहुत ही सुभान अल्लाह।